और भगवान ने चार चतुर जो हमारे यहां प्रजाति जातियां हैं, इनको भगवान ने अपने अंग का भाग बताया है। सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो, बिल्कुल सावधानी से। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं ब्राह्मणोश्य मुखमासीत। ब्राह्मण कौन है? बोले ब्राह्मण मेरा मुख है। बाहुराजन्य कृतः, मेरी भुजाएं कौन है? बोले ये क्षत्रिय हैं। और उधर जो है भगवान का पेट, ये कौन है? बोले ये वैश्य हैं। और मेरे जो श्री चरण हैं, ये यही शूद्र हैं। ये चार प्रकार से भगवान ने बताया। अब इसमें भेद आप खुद विचार करो। मंदिर में जाकर के सबसे पहले ठाकुर जी के श्री चरणों में ही प्रणाम किया जाता है, उन्हीं को ही शीश नवाया जाता है, उन्हीं को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, हम किसी से भी मिलते हैं उसके चरण ही छूते हैं, लेकिन वो चरण छूने के काबिल कब तक है? वो चरण अपने छुपाने के काबिल कब तक है? जब तक जीवित है, जब तक उसका मुखमंडल है। आप लोग हमारे चरण छूने का आपका भाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मुख से बोलते हैं। यदि मुख ही ना होता, बोलते ही नहीं, तो फिर क्यों कोई प्रणाम करता, क्यों कोई चरण छूता? आदमी के पैर काट दो वो जीवित रहेगा, हाथ काट दो जीवित रहेगा, लेकिन गला काट दोगे मर जाएगा, जीवित ही नहीं रहेगा। भगवान का मुखमंडल है ब्राह्मण। वही बात द्रौपदी कह रही है, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो, ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है, इसको मत मारो। भगवान की ओर देखा तो भगवान ने भी उत्तर दिया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, अर्जुन मारना नहीं चाहिए। और आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, ब्राह्मण यदि कोई अनीत कृत्य करता है, देखो ब्राह्मण को भगवान औरों से ज्यादा दंड देते हैं। जैसे कि क्षत्रिय वैश्य और आदि जो भी कुछ करेंगे, उल्टा सीधा कोई कृत्य यदि कर दें, तो उनको दंड देने का प्रावधान विश्व में है। लेकिन ब्राह्मण कोई अनीत कृत्य करता है तो भगवान कहते हैं उसको दंड साधारण व्यक्ति नहीं, उसको दंड मैं देता हूं, उसको मैं दंडित करता हूं। फिर ब्राह्मण यदि अपने कर्म से विहीन होकर के, अपनी किसी भी क्रिया से विहीन होकर के कोई कृत्य करता है तो वो सावधान रहे, भगवान देख रहे हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं। बिहार के ब्राह्मण, कई ब्राह्मण लोग मच्छी खाते हैं, और मुझे ये बात बताई किसी मैथिल ब्राह्मण ने। हमने कहा आप तो ब्राह्मण हैं। तो बोले अरे महाराज जी, हमारे यहाँ खाया ही जाता है, हमारे यहाँ उसको जल तोरई कहते हैं, जल की तोरई है, खा लो। मैंने कहा अच्छा, वाह बहुत बढ़िया जल तोरई है भैया तुम्हारी। और तुकबंदी क्या बताई हमको, क्यों खाते हैं? बोले महाराज जी देखो, हम लोग रहते हैं गंगा के तट पर, पूरा विश्व गंगा को दूषित करता है, और उस दूषित गंदगी को मछली खाती है, और मछली दूषित गंदगी खाकर के समुद्र में जाएगी, पूरा समुद्र दूषित हो जाएगा, इसलिए हम मछली को ही खा जाते हैं। मैंने कहा वाह, स्वच्छ भारत अभियान। तुम नहीं खाओगे तो समुद्र तो पूरा दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो मैंने गंगा ही क्यों, फिर इतनी सारी नदियां हैं, सबकी मछलियां खाओ। नहीं, कम से कम नहीं तो द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तो विशेष ध्यान देना चाहिए। हम ऐसी कोई वस्तु नहीं पावे जो दूषित हो। भगवान हमारे हृदय कुंज में निवास करते हैं, प्रत्येक प्राणी मात्र के भीतर भगवान निवास करते हैं। भाव की बात होनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट भाव से ये बात कहूं, मैं आप किसी भी साधारण व्यक्ति को समझ लो, इसके अंदर भगवान है, और उसको कभी कहना नहीं इस बात को, लेकिन बस उसमें भगवान मान करके रोज उसको प्रणाम करो।
प्रणाम करते 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 और बिल्कुल सच्ची भावना से आप उसको भगवान समझ के प्रणाम करो, आपकी भावना स्पष्ट होगी तो वो आपकी पत्नी भी क्यों ना हो, उसमें से भी एक दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। स्पष्ट भाव में बताऊं, आपकी महाराष्ट्र की भूमि में श्री नामदेव जी महाराज, अब नामदेव जी का कथा है कि तुकाराम जी की कथा, मुझे दोनों में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। एक बार वे एक नगर में होके जा रहे थे, रात्रि में उनका विधान था वो जहां पर रात हो जाती थी वहीं रुक जाते थे और वहां बैठ के मधुकरी मांग करके और भोजन करके फिर अपना जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि लग जाते थे कीर्तन में। एक नगर में वे रात में पहुंचे। अब जैसी नगर में पहुंचे तो वहां एक गुफा सी थी, उसमें वो बैठ गए। राहवर चलते हुए राह वाले से उन्होंने कहा, भैया रामकृष्ण हरि, बोले विट्ठल भगवान की जय। बोला, हाँ जी महाराज बताइए। बोले, भैया हम आए हैं बहुत दूर से, वहां जा रहे हैं, हमारी सामग्री कुछ भोजन पदार्थ हो तो कुछ दे दो हमको, कुछ प्रसाद पालेंगे। प्रसाद आदि की सामग्री सब ले आया, ला करके उनको दे दी। लेकिन बोले देखो महाराज जी, मैं आपके स्पष्ट रूप से बता दूं, आप जिस स्थान पर बैठे हो वो अच्छा नहीं है, सावधानी से सुनिएगा। बोले, क्यों, इस स्थान में कोई गड़बड़ी, कोई कमी? बोले, कमी कुछ नहीं है, पूरा गांव जानता है इस बात को कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं यहां पर भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, और अर्धरात्रि होते ही यहां से कोई गांव का आदमी भी नहीं निकलता है, क्योंकि वो प्रेत फिर उत्पीड़ना करते हैं। आप यहां पर बैठ गए हो आके, हम आपसे कहना चाह रहे हैं संध्या हो शाम हो उससे पहले पहले आप अपना स्थान बदल दो। तुकाराम जी बोले, अब भैया जो होगी सो देखी जाएगी, हम एक जगह बैठ जाते हैं तो वहां से उठते नहीं है, फिर हम तो यहीं बैठ के भजन करेंगे। और ये भाव मान करके वहां बैठ गए। अब जैसे ही उन्होंने भोजन पदार्थ आदि सब लिए, अब अपना राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जैसे उन्होंने भजन करना प्रारंभ किया, इतने में ही और प्रेत ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया। कभी तो विशाल हाथी सामने खड़ा है, तुकाराम जी उसको देख रहे हैं, और दिखते 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 वो हाथी ही छोटा सा चूहा बन जाता, फिर चूहे से कोई और जीव बन जाता, कभी मछली बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, कभी हिरण बन जाता, कभी ऊंट बन जाता। भयंकर भयंकर आवाज करता, मतलब विपरीत आवाजें करता। जैसे घोड़ा बनता तो कुत्ते की तरह भौंकता, कुत्ता बन जाता तो गधे की तरह बोलता, मछली बन जाता हाथी की तरह चीखता। ऐसी विविधता, कभी विशाल राक्षस बन जाए, कभी छोटा सा जंतु बन जाए, ये राक्षस की प्रवृत्ति होती है। वो बार बार भागवत में भी जब धुंधुकारी राक्षस बना था उसके विषय में भी यही बताया, कभी हाथी बनता था, कभी घोड़ा बनता था, वो बार बार रूप बदलता है। हम लोग सोचते हैं कि हमको डरा रहा है, डराता नहीं है वो। अब करता क्या है वो, तुकाराम जी, श्री नामदेव जी, तुकाराम जी महाराज ने देखा आगे, अब इतने सारे रूप बदलने लगा, बार बार रूप बदले रूप बदले रूप। अब इतनी भयंकर भयावह उसकी आवाज कि कोई भी सुने तो भग जाए वहां से। तुकाराम जी महाराज की मन की भावना सुनो, क्या बोलते हैं? बोलते हैं, इतने सारे रूप बदलने वाला, कभी घोड़ा बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी हिरण बनता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी प्रेत बन जाता है, कभी पिशाच बनता है, कभी डाकनी साकनी बन जाता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न तो केवल मेरे श्री पंडरीनाथ भगवान हैं, विट्ठलनाथ भगवान हैं, और किसी में इतने गुण तो हो ही नहीं सकते। अरे भूत में यदि इतने गुण होते तो मेरे पंडरीनाथ भगवान और भूत में कोई भेद ही नहीं होता। इतने सारे रूप धारण करने की क्षमता तो केवल मेरे विट्ठल भगवान में है। और ये भावना करती उसने जैसे ही प्रणाम किया तो प्रेत में से भगवान पंडरीनाथ प्रकट हो गए। जय हो लंबकनाथ, भले पधारे मेरे लंबकनाथ, प्रणाम करने। तो आपके भाव के ऊपर भगवान प्रस्तुत होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने भोजन को अत्यंत शुद्ध रखो, क्योंकि भगवान आपके भीतर भी विराजमान है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलहारी उन घटन की जाघट प्रगट होए। किसी में से भी प्रकट हो सकते हैं वो। अपने आप को शुद्ध रखो, भोजन की शुद्धि पर विशेष ध्यान रखो। कुछ भी ऐसा नहीं खाना, कुछ भी ऐसा नहीं पीना जो ठाकुर जी को हम प्रस्तुत कर ही नहीं सकते।
ये देह देवालय है, देह मंदिर है। मंदिर में जैसे अत्यंत पवित्र वस्तुएं ले जाते हो, वैसे इस देह को भी अत्यंत पवित्र वस्तुएं प्रदान करो। सिद्धि विनायक भगवान के पास जाते हैं तो मोदक लेके जाते हैं, सुंदर सुगंधित पुष्प लेकर के जाते हैं, वही वस्तु लेके जाते हैं जो उनको चढ़ सके, फालतू वस्तु नहीं ले जाते। उसी प्रकार अपने शरीर को भी एक देवालय, एक मंदिर समझो, उसमें ठाकुर जी विराज रहे हैं, ये भाव रखो, और फिर उसके बाद भोजन करो, फिर वही खाओ जो ठाकुर जी को दे सकते।